प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सियासत में एक ऐसा नाम जिन्होंने देश के विकास का रास्ता धार्मिक स्थलों से निकाल करके दुनिया में सनातन को नई पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली द्वारिका धाम में देश के सबसे लंबे पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 2017 में इस ब्रिज की आधारशिला रखी थी और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्र में स्कूबा डाइविंग का आनंद उठाया। ये तस्वीरें साल 2014 की है, जब काशी की फिजाओं में हर हर महादेव का जयघोष था। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से नरेंद्र मोदी ने देश को बता दिया था कि धर्म की राह से भारत के विकास का रास्ता निकलेगा। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो अध्यात्म से ओतप्रोत है, जिसमें अध्यात्म की ऐसी शक्ति है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में भारत की संस्कृति रची बसी हुई है। देश की माटी के कंकर से भगवान शंकर तक, प्रभु श्री राम से केदार धाम तक, पीएम मोदी का व्यक्तित्व इस युग में एक अध्यात्म गुरु और महापुरुष जैसा है, जो पूरी तरह से मुकम्मल है। धर्म की राह से विकास के रास्ते को निकालकर पीएम मोदी ने मुल्क में ऐसी तस्वीर खींची है जिसने भारत की राजनीति की तस्वीर बदल दी है। धर्म और विकास के रथ के दोनों पहियों को एक साथ लेकर चल रहे पीएम मोदी ने देश के मंदिरों की तस्वीर और मुल्क की तकदीर दोनों बदल दी। बदलते भारत की बदलती तस्वीर में पीएम मोदी ने हिंदू धर्म की पहचान को विश्व पटल तक पहुंचा दिया। ये तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां का विकास मोदी का गुणगान करता है। जिस गुजरात मॉडल को लेकर पीएम मोदी दिल्ली आए थे, जिस गुजरात मॉडल को दुनिया ने अपना सपना बनाया, आज फिर उसी गुजरात की बदलती तकदीर पर देश नाज कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को ऐसा सुदर्शन सेतु दिया है जिससे भक्तों के दिल से मोदी के लिए दुआएं निकल रही है। भगवान और भक्तों के बीच सफर की दूरी को कम कर पीएम मोदी ने सुदर्शन सेतु रख दिया। भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका धाम को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहां जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। द्वारका में पीएम मोदी का भक्ति भाव देखकर देश का मन प्रफुल्लित हो उठा। द्वारका में देश के सबसे बड़े केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी द्वारका मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किए। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद पीएम मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। करीब 2.32 किलोमीटर लंबा ये सेतु देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। साथियों, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। सुदर्शन सेतु की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। सुदर्शन सेतु को बनाने में 978 करोड़ रुपए की लागत आई है। ओखा मेनलैंड और बेट द्वारकाद्वीप को सुदर्शन सेतु जोड़ेगा। कहा जा रहा है कि सेतु द्वारकाधीश मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। श्रद्धालुओं का काफी वक्त ये सेतु बचाएगा। 7 अक्टूबर 2017 में पीएम मोदी ने इस सेतु की नींव रखी थी। सुदर्शन सेतु एक अद्वितीय डिजाइन को प्रदर्शित करता है। सुदर्शन सेतु श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण की छवियों से सुसज्जित है। पैदल पथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल लगाए गए हैं, जिनसे 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। 4 लेन वाले पुल के दोनों तरफ 50 मीटर चौड़े फुटपाथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिज पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सामने पुल का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने मेरे अनुरोधों पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। सुदर्शन सेतु का निर्माण भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही हाथों लिखा था।
इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेवा धार्मिक तौर पर कर रहे हैं, जिससे धर्म और कर्म दोनों सेवाएं हो रही हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है। वो जहां जाते हैं माहौल भक्तिमय हो जाता है। द्वारका में सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने समुद्र में स्कूबा डाइविंग का भी आनंद उठाया और यहां से पुरानी द्वारका नगरी को भी निहारा और पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका में समुद्र के गहरे पानी के अंदर गए और पीएम मोदी ने उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखी। राजकोट ओखा, राजकोट जेतलसर सोमनाथ, जेतलसर वांजालिया रेल विद्युतीकरण योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 11,500 करोड़ रुपए से अधिक के 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।